respected parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have done present tense, simple present tense. Today we will do past tense, present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. These all you have done. Today we will do past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. स्टूडेंट्स तो हम इसकी HV और ये सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी. जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं. अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हम पास्ट सेकंड पे आ गए हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. पास्ट इंडेफिनिट की HB होती है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब लिखेंगे हम? ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में. ओके. कोई इसमें स्टूडेंट सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता. आप किसी हर एक के साथ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो. पर्सन्स के से मैं फिर से याद दिला दूं आपको. पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट में होते हैं आई वी, सेकंड में होते हैं यू और थर्ड में ही सी इट दे एनी नेम. ओके. डू यू अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट इज आप देखेंगे इसके सिग्नल वर्ड्स. क्योंकि ये पास्ट है. पास्ट में जो घटित हो गया तो उसको एगो. कैसा हम जब कहानी स्टोरी लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं? एगो, लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग. बहुत पहले एक राजा था, ऐसे लिखते हैं. या यस्टरडे, यस्टरडे मींस कल. अब बीता हुआ कल था, परसों था, नहीं पता कौन सा था. यस्टरडे लिखते हैं हम. यस्टरडे देयर आई सॉ अ ड्रीम. ओके, ऐसे लिखते हैं. या आई सॉ अ ड्रीम यस्टरडे. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मेशन देख लेंगे. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. 4 काइंड्स के सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए थे. तो अफर्मेटिव मींस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होता. तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट. बस इतना ही है. इजी, बहुत इजी है. आप एकदम समझ जाएंगे. स्टूडेंट मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर आप टेंस नहीं समझेंगे तो आप स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डायरी एंट्री राइटिंग कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि ये टेंसेस क्या है? बेस है इंग्लिश ग्रामर का. बेस. जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं, उस मकान में हम सबसे पहले नींव मजबूत बनाते हैं. उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी वो उसकी जो दीवारें हैं वो मकान की जो दीवारें हैं वो नींव के ऊपर अच्छे से खड़ी रहेंगी. अदरवाइज नींव कमजोर होगी, फाउंडेशन नहीं होगी अच्छी, तो फिर वो गिर जाएगा मकान. इसलिए हम सबसे अच्छी तरह से टेंसेस ही देखेंगे. तो अभी मैंने बताया नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड यूज करेंगे प्लस की फर्स्ट फॉर्म. और सिंगुलर और प्लूरल इसमें कुछ नहीं है. किसी के साथ भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी पर्सन के साथ आप डिड यूज कर सकते हैं. ओके. बट रिमेंबर, डिड के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म. ओके. और ये ओनली अफर्मेटिव जो टेंस है आपका, ये ओनली कब यूज होगा? इसमें क्या यूज होगा? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. इसमें डिड यूज नहीं कर देना. ओके. डिड यूज नहीं होगा, ओनली सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देख लेंगे. ही, अब ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है. प्लग्ड सेकंड फॉर्म द फ्लावर्स. उसने फूल तोड़े, पास्ट टेंस हो गया. ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, फिर भी क्या यूज किया हमने? सेकंड फॉर्म ओनली. अब दे तो प्लूरल है तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म ओनली. ब्रोक द बंडल. दे प्लूरल होते हुए भी हमने क्या यूज किया? ओनली सेकंड फॉर्म, नो चेंजिंग. आई रेड. स्टूडेंट्स रीड की फर्स्ट फॉर्म तो हम रीड पढ़ेंगे और सेकंड और थर्ड कैसे पढ़ेंगे? रेड. ओके. रीड, रेड. तो आई रेड द स्टोरी बुक. कोई चेंज हुआ? आई के साथ भी हमने सेम वर्ब यूज की.
सेकंड वर्ब यूज की, और दे प्लूरल है उसके साथ भी हमने सेकंड वर्ब यूज की, ही सिंगुलर है उसके साथ भी हमने सेकंड वर्ब यूज की। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, नेक्स्ट इज नाउ स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो नेगेटिव की फॉर्मेशन है, नेगेटिव मीन्स जिन सेंटेंसेस में नोट हो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। अभी जस्ट आई टोल्ड यू दैट इन नेगेटिव्स और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। ओके, तो वो कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, नोट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट नोट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, डिड एच बी नोट थर्ड प्लेस पे, और लर्न वर्ब फर्स्ट और लेसन ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। डिड जिन सेंटेंसेस में एच बी पहले हो वो इंटरोगेटिव होते हैं। तो एच बी क्या है इसकी? डिड, डिड प्लस फिर वही सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ऐसे सेंटेंस है जिसमें इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट नोट ऑन थर्ड प्लेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट रखेंगे। डिड मोहन राइट अ लेटर। डू यू अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एच बी है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज करेंगे वॉज वर्ब के साथ। सिग्नल वर्ड्स क्या है इसके? लास्ट, व्हेन, आफ्टर। फॉर्मेशन है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब वन थिंग यू रिमेंबर, वॉज फॉर सिंगुलर और वर्ब फॉर प्लूरल। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट, एनी नेम और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं। ओके, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इसमें आई भी सिंगुलर है। ओके, और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे प्लस दे, वी, यू, दे, वी, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसमें आई इसमें सिंगुलर है। ओके स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज। इसमें क्या होगा कि आई सिंगुलर होगा, आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे, वरना ही जैसे दूसरे टेंसेज में आई के साथ डू, आई के साथ हैव, तो इसमें क्या यूज करेंगे? आई के साथ वॉज। ये आई स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि कोई, जैसे होता है ना कि कोई मंत्री होता, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो ऐसे ही ये आई है। आई कभी तो सिंगुलर में, कभी प्लूरल में, कभी सिंगुलर में, कभी प्लूरल में। ओके, पर इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज फॉर सिंगुलर और वर्ब फॉर प्लूरल। ओके, सीता, सीता सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वॉज एच बी, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या यूज करनी है? आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? यस। नेगेटिव देखेंगे, थर्ड प्लेस पे हमेशा नोट रहेगा। ओके, नेगेटिव में नोट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नोट, नोट थर्ड प्लेस पे है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द बॉयज, बॉयज प्लूरल है, तो बॉयज प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया? वर्ब। प्ले में आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। ओके, इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले, अभी मैंने आप जस्ट आई टोल्ड यू दैट
In interrogative sentences we will put HV in first of the sentence. Okay, तो was verb plus subject plus verb first plus ing और plus object. नॉट इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ओनली इंटरोगेटिव है. was फर्स्ट ऑफ ऑल HV, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में ing एंड देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सेकंड पास्ट इंडेफिनिट भी यूज किया. देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं आप इसके साथ. तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन भी होता है. इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करें, इंटरोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव नोट भी यूज होगा. was verb HB पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन नोट ओनली ऑन थर्ड प्लेस. ओके, वर्ब फर्स्ट लिखेंगे, ing लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे. एग्जांपल देख लीजिए. वर्ब वर्ब इसलिए क्योंकि द गर्ल्स प्लूरल है. वर्ब इसलिए क्योंकि द गर्ल्स प्लूरल है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, मैनी गर्ल्स हैं. तो क्या यूज करेंगे, वर्ब. द गर्ल्स नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, वर्ब की फर्स्ट पे हम यूज की और ing लगा दी, देन यूज कर दिया ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस. नेक्स्ट इज नाउ स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट की HB है हैड प्लस वर्ब था. याद रखना, हैड प्लस वर्ब था. प्रेजेंट परफेक्ट की HB क्या थी, हैव और हैज. हैज फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल. सिग्नल वर्ड्स है इसके आफ्टर, बिफोर, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आई हैड. स्टूडेंट्स हम इसमें भी देख लेंगे. नो सिंगुलर, नो प्लूरल. सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड. अभी आप एग्जाम्पल में देख लीजिए. आई हैड डन माई वर्क. आई हैड, आई के साथ हैड. अगर आप इसको सिंगुलर मानते हैं तभी भी हैड है. और वैसे ये परफेक्ट टेंस में प्लूरल होता है. ओके, तो क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, इसलिए प्लूरल है. तो आई के साथ भी हैड. और आई हैड डन माई वर्क. नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड, नॉट ओनली ऑन थर्ड प्लेस, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. अब दे प्लूरल है, दे के साथ भी हैड. दे हैड रिटन अ लेटर. ओके, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. हैड HB पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. एग्जाम्पल, अब टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर है ना टीचर, फिर भी हमने हैड यूज किया. तो बिकॉज सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस इस टेंस में नहीं होता स्टूडेंट्स. ये बहुत सिंपल टेंस है. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, रिटन, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव. अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट के साथ नोट यूज करेंगे थर्ड प्लेस पे, वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हैड यू, यू भी प्लूरल है, उसके साथ भी हमने हैड यूज किया. नॉट, बॉट, बाई, बॉट, बॉट एंड अंडर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस HB देख लेंगे स्टूडेंट्स. इसकी HB है हैड और प्लस में बीन. सिग्नल वर्ड्स हैं सिंस, फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी समझ लेंगे कि गिनना पड़े तो सिंस और गिने गिनाई के लिए फॉर. जैसे कि आपने कहा कि आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, तो मंडे से हम काउंट करेंगे मंडे के कितने बजे थे, कितने घंटे हुए, कितने मिनट्स हुई. और अगर हम फॉर यूज करें तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days. अब 2 में गिनना ही नहीं पड़ा, 2 days से खेल रहा. ओके, तो इसका अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैड. नो सिंगुलर नो प्लूरल, सबके साथ हैड यूज करेंगे. सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट, फिर ing यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट सिंस एंड सिंस और फॉर और प्लस लास्ट में टाइम. एग्जाम्पल शी सिंगुलर है, हैड बीन यूज किया, फर्स्ट फॉर्म में ing यूज कर दी. ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ क्या यूज किया स्टूडेंट्स, मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस. बीन बाद में आ गया, यहाँ पे बीन हैड के तुरंत बाद था बट यहाँ पे बाद में आ गया क्योंकि नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस. वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ing यूज किया, वर्ब फर्स्ट, सिंस फॉर और टाइम.
रबी सिंगुलर है, हैड यूज किया, नॉट थर्ड प्लेस पे, बीन प्लेइंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी, चेस फॉर 2 days, फॉर 2 days 4 के साथ यूज किया 2। इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, दिस इज नेसेसरी। हैड प्लस सर्वेंट, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, अब इसमें नेगेटिव नहीं यूज करेंगे, तो वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट सिंस यस्टरडे। इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए स्टूडेंट्स, हैड इंटरोगेटिव है क्योंकि और नेगेटिव है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों होंगे, एच बी पहले रखेंगे, एच बी प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, उसके बाद बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से एनीवन और टाइम। हैड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है फिर भी हमने हैड यूज किया, नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, बीन प्ले में आईएनजी फॉर्म लगाई और फॉर 2 days, 2 है क्योंकि काउंटिंग गिवन है इसलिए हमने क्या यूज किया 4। ये था आपका स्टूडेंट्स पास्ट टेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, स्टे होम, स्टे सेफ।